Good morning, students. I am your teacher, Dinesh Kumar, and today we will discuss Chapter 1, A Letter to God from the book First Flight. As we have already completed the chapter earlier, now we will discuss the key points from examination point of view. And for this, I am using the support material that has been provided to you by the school. Now you can see the key points here, and you can also take help of your support material. Now, the first one is A Letter to God is a story of extreme faith in God. The writer G.L. Fintis has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God. Lencho is an honest and hard-working farmer. He is shocked to notice that his crop is ruined. He turns to God for getting some help. He writes a letter to God, posts the letter. When an employee of the post office chanced to see the letter addressed to God, he makes fun of the letter. The postmaster took the letter seriously and decided to answer the letter. He collected money from his employees to give in charity to the needy farmer. He was able to collect only 70 pesos and thought that the farmer would be pleased to receive the money. But to his disappointment, he was shocked to notice that it made Lencho angry. Lencho writes another letter to God, but with a message not to send the money by post. For him, the employees of post office were bunch of crooks who had stolen 30 pesos from the money sent by God. Now, let's discuss all these points in Hindi as well. बेटा, ये जो स्टोरी है ये एक लैंड फार्मर की एक स्टोरी है जिसका नाम क्या है? लेंचो। लेंचो बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान है और इस बार जो है वो अब एक अच्छी फसल की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। बट होता क्या है कि अचानक से हेल स्टॉर्म आ जाता है जिससे कि उसकी सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। क्योंकि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो बड़े बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हेल्प किससे लेगा? गॉड से। और इसीलिए वो एक लेटर लिखने का डिसीज़न लेता है। वो लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स होता है वहाँ पर डिस्पैच कर देता है। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो जब उसके इस लेटर को देखते हैं, इवन द पोस्टमैन, वो उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बट द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी नोबल मैन। वो उस लेटर को सीरियसली देखता है और उसका आंसर देने का निर्णय लेता है। वो अपने स्टाफ से पैसे लेता है, अपने एम्प्लॉयज़ से, और उसके साथ साथ वो अपनी सैलरी का भी हिस्सा इसमें देता है और अल्टीमेटली वो लेंचो को पैसे भेज देते हैं। लेंचो जब लेटर देखता है, जब उसको पैसे मिलते हैं तो जरा सा भी उसको सरप्राइज नहीं होता वो कि आखिर ये पैसे कहाँ से आ गए। क्यों? वो भगवान में इतना ज़्यादा उसका विश्वास था कि उसे लगता है कि ये पैसे भगवान ने ही उसे भेजे हैं। वो उनको काउंट करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसे सिर्फ 70 पैसोस मिलते हैं, जबकि वहाँ उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी। वो इस बात को सोचता है कि भगवान अगर पैसे भेजे हैं भगवान ने, तो भगवान गलती तो करेगा नहीं।
तो भगवान ने तो मुझे 100 रुपये ही या 100 पैसों से भेजे थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और इन्होंने मेरे 30 पैसों हैं वो चुरा लिए। इसलिए वो दोबारा लेटर लिखता है और उस लेटर में यही बातें लिखता है जो कि आप इसमें लास्ट पैराग्राफ्स में देख सकते हैं कि अब की बार अब जो पैसे भेजें वो मुझे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू ना भेजें। वाई? बिकॉज दे वर bunch of crooks and they had stolen 30 pesos from the money sent by you. You means God.